Hello friends, this is Manak from Civil Center and I welcome all of you back to our channel. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है. We have a very special guest with us, who is also my mentor and my guide, Engineer Nachiketa Panda. So introduce कैसे करें? So he had completed his education from KIT University, that is BTech in Civil Engineering, and after that he has done his post graduation in Advanced Construction Planning and Management from NICMAR, Hyderabad. After that, he joined L&T Construction as a senior engineer. There, he had worked in various fields like construction planning and management, and also his expertise include formwork engineer, that is basically expertise in aluminium shuttering. After that, he had started his own company as an entrepreneur in December 2015. That is OIPL, Odaga Infotech Private Limited, which I am also part of. So, and during this tenure of after the starting his company, he has also done his MBA from Utkal University, and he has also completed it currently. So I want to thank Engineer Nachiketa Panda. I want to thank sir for coming with us to share his experiences with our viewers. Sir, thank you for coming with us. Same to you, man. Same to you. बेसिकली हम लोग ये सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, दैट इज वी वांट टू शेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स विद आवर व्यूअर्स. तो यहाँ पे जितने भी हम लोग के गेस्ट्स हैं उनसे हम यही पूछते हैं कि कुछ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि जो हमारे यंग इंजीनियर्स है, बडिंग इंजीनियर्स है, उनको एक डायरेक्शन मिले. जैसे आज हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि वो मतलब अपना एक खुद का कंसल्टेंट बने या एंटरप्रेन्योर बने, या एक जो अपना फील्ड ऑफ स्टडी है वो सिविल इंजीनियरिंग में कंटिन्यू रखें. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ है तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब बीटेक पढ़ रहे थे, व्हेन यू आर अंडरगोइंग योर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तब मतलब आप क्या सोचते थे, मतलब आपको किस फील्ड में जाना है या मतलब प्लेसमेंट लेना है, मतलब तब का सिनेरियो कैसा था? Thanks, Manak, for introducing me briefly. And to all the viewers for watching this series. Hope all are doing good in this lockdown period Yes. and experience certain works basically to improve their own skills. So this is a part of my experience that I want to share with all of you. कुछ ऐसा था कि बेसिकली आप मेरा कुछ वर्क एक्सपीरियंस और मेरा जो अभी करंट जिस कंपनी को मैं रन कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस मैं दोनों को शेयर करना चाहूँगा पार्ट के पार्ट. और मेरे कॉलेज एक्सपीरियंस को भी मैं शेयर करना चाहूँगा. ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग मैंने बचपन से ही चूज करके रखा हुआ था. माय फादर वाज अ सिविल इंजीनियर हु वाज वर्किंग इन वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट इन भुवनेश्वर इन उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा. So basically, from there I got my first inspiration towards entering into this particular field. तो पापा से बहुत सारे किस्से मैं सुनता हूँ. मैं उनके अपने एक्सपीरियंसेस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं मुझे, तो वही सब चीज़ें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की. तो ये उसका बेसिकली एक स्टेपिंग स्टोन था. फिर मैं ज्वाइन किया था सिविल इंजीनियर. मेरा एम था एक्चुअली मेडिकल, बट कैसे भी करके मैं इंजीनियर को ऑप्ट किया फिर, as I didn't get medical. As you know, when people don't get medical, they enter into this particular field. So तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे सिविल इंजीनियरिंग चूज किया, क्योंकि मुझे एक एम ये था कि अपने पापा की तरह बनना है. तो शायद वही चीज़ मुझे मोटिवेट किया. फर्दर जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, आई वाज नॉट दैट गुड इन स्टडीज. मे बी मैं उतना अच्छा भी नहीं था, बट पढ़ाई से ज़्यादा दूर भी नहीं था. मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ता था जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था. इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि वेयर देयर इज एन इंटरेस्ट देयर इज एन इनोवेशन, ऐसा भी मैं बोलता हूँ अपने आप को. तो शायद इस फील्ड में मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट लगा जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट करता था सिविल इंजीनियरिंग लाइन में. फिर जो मटेरियल सेक्शंस होते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट होता था, वो वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता था, क्योंकि दीज आर आवर स्टेपिंग स्टोन. ये सब अगर आप देखोगे तो ये हमें धीरे धीरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में लेके आया. फिर बीटेक जैसे मैंने ख़त्म किया, फिर इट वाज क्लीन इन द माइंड कि मुझे और भी पढ़ना है, मुझे यहीं पे रुकना नहीं है.
but I didn't choose MTech as my part. Even though after getting two placements in KIT, like IVRC and HCC, still I didn't join that. I opted for more higher education. It is advanced construction management. I used McMahon Hyderabad as my destination for my higher studies. And it is not a AICT approved college. It is a it is a scientific research institute kind of thing. So there we basically studied, and it is a conglomerate of various construction companies, big construction companies like Bilimoria, L&T, HCC. These are all the conglomerates of Micron. So there I was basically guided by one of my mentor, Dr. Sarvesh Mishra, who basically helped me to take admission in this college and to get lot of construction management related knowledge. And that was my first step towards entering into the construction world. I had lot of site visits in various places, various real estate sites of Hyderabad, where we got lots of knowledge regarding this field. In there only, I first time I saw Maivan shuttering in one of our site, aluminum shuttering. I saw that, and a lot of precast related works. Even Hyderabad Metro Rail project. We also visited Hyderabad Metro Rail projects. From there, I also did one internship in COD Jabalpur, at the Central Ordnance Depot, Jabalpur, where I came across the factory setup that L&T was working on. So got a lot of grasp from there. After that, got placement in L&T, so Nikon Hyderabad also, and joined L&T, and the story goes on. So thank you for sharing your experiences with us, and it is very surprising and very encouraging to know that when you were a student, you had chosen your interest. So that is what I want to share with my viewers, that like how sir chose his interest in civil engineering from the very beginning when he was studying the subject during his BTech. He had chosen that he had interest in project management. So after that, after BTech, he chose to get some higher education in that field so that he can know more about that. And after that, he continued his experiences in his professional field. So as he had told, so that is very noteful that we should develop an interest in our field which we are pursuing, and if we develop an interest, then we can achieve great heights in that. So thank you for sharing your experiences, sir. And I want to ask the next question is that when a student who is studying BTech in civil engineering, he chooses his field of interest. Suppose say he wanted to be he likes construction planning management, or someone likes estimation, someone likes structural drawing or structural or planning, drafting, anything he likes. But after that, some people do not get opportunity to express that, or some people like say, okay, यहाँ पे इस फील्ड में मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव देखता हूँ, मतलब या मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता हूँ या गेट करता हूँ, मतलब बच्चे मतलब डिविएट हो जाते हैं, मतलब हाँ एक एक चीज पकड़ के नहीं रख पाते कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है कि मुझे ये क्या बोलते हैं जॉब करना है या हायर स्टडीज में जाना है. जैसे आपने बोला कि आफ्टर बीटेक, even after getting a placement, then you didn't opt for that. You opted that you wanted to learn more in the field which you are interested in. तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अपना मतलब गोल फिक्स नहीं कर पाते हैं कि किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है? सी जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन लाइन है हमारा, या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड है, वो इतना वास्ट है और इतना सारा वैरायटी है इसमें कि आपको कहीं ना कहीं तो मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट जो है वो आना चाहिए अपने आप में. क्योंकि इट्स नॉट मतलब बोलते हैं ना जो ओल्ड स्कूल टाइप है, या फिर हमारा जैसे आईटी लाइन में होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में हम कोडिंग में रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, ऐसा तो पार्ट नहीं है. सिविल इंजीनियरिंग काफी खुला वाला पार्ट है, ऐसा बोल सकते हैं. और इतना अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिलेगा. देयर इज रोड्स, देयर इज बिल्डिंग्स, देयर इज डैम्स, देयर इज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. किसी ना किसी जगह पे, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में किसी जगह पे आपको अच्छा स्कोर कर ही लेते हो. वही आपका इंटरेस्ट पॉइंट है, फिर आपको उसी को पकड़ के आपको चलना है.
और रही बात एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की, हाँ बहुत बंदे प्रिपेयर करते हैं, बट थिंग इज दैट उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि डोंट कीप एनी गैप, कभी अपने कैरियर में कोई गैप मत रखिए, क्योंकि एक बार आपने घर में बैठ गया ना तो आपका दिमाग सोने लगता है। तो मेरा राय ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन कंटिन्यू करके भी आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, बट आपका लाइन से आपको हटना नहीं है। मैं ऐसे कई सारे बंदों को देखा हूँ जिन्होंने कि डिप्लोमा करके फिर सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, और सिविल इंजीनियरिंग साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं, कहीं वे एमटेक भी करके लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरा खुद का पार्टनर भी ऐसा ही है, जो मिस्टर सजल वर्मा, डॉक्टर इंजीनियर सजल वर्मा, वो भी वैसा ही है। वो एमटेक भी कर रहा था, साथ में कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो इट वाज फ्रॉम दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यू डोंट नीड टू लीव द वर्क्स, और आप अगर जिस लाइन पे हो उस लाइन पे आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना चाहिए, और एक बार उस लाइन में आप काम करने लगोगे तो इंटरेस्ट अपने आप जगने भी लगेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मेरा सबसे बड़ा एडवाइस वही है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा घर पे ही रह के कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन के लिए बाकी काम नहीं कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स, और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। आपको एक ही टाइम पे एक या दो एग्जाम देके आपको पता चल जाएगा कि आप कॉम्पिटिटिव के लायक हो भी या नहीं। ये चीज़ पता चल जाता है टाइम से। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एक्चुअली आपका मतलब मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग में इतना सारे फील्ड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, किसी ना किसी फील्ड में तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही। एंड उसके बाद आपने बोला कि उस फील्ड में हमको इंटरेस्ट ढूंढ ढूंढ के फिर उसको पकड़ के फिर आगे ले जाना है, तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड वो भी है कि हम लोग को थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ेगा, कि दैट इज आपने बोला कि गैप नहीं देना चाहिए, जॉब के साथ साथ भी आप कुछ कुछ ना कुछ एजुकेशन अपना कर सकते हो। तो ये बहुत नोटेबल बात है। तो नेक्स्ट मैं आपसे जो ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपके इसके बारे में, कंपनी के बारे में। जैसे कि आपने, हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप का कंपनीज होते हैं, एक आपका स्टार्टअप कंपनी, एक ग्रोइंग कंपनी, और एक आपका वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी। तो एक कैंडिडेट जब आपका इंटरव्यू देता है, मतलब मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट एक कोई किसी भी इंटरव्यू देता है 3 टाइप के कंपनीज में, तो उसका जो रोल है तीनों कंपनीज में डिफरेंट उससे एक्सपेक्टेशन किए जाएंगे, कि मतलब जो एक्सपेक्टेशन उससे मतलब एक ग्रोइंग कंपनी या स्टार्टअप कंपनी में किए जाएंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन हो सकता है वो एस्टेब्लिश कंपनी ना करें। तो ये आपका कैंडिडेट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू? उससे तो पहले तो रिसर्च तो किए होगा जिसमें वो मतलब इंटरव्यू देने जा रहा है, तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए जाने के लिए, और क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट वर्क, की कैसा काम उनको मिलेगा कंपनीज में, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सी मैंने आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा, हम्म, इसको मैं थोड़ा तोड़ना मरोड़ना चाहूंगा। हाँ डेफिनेटली कर फॉर दीजिए। एग्जाम्पल, आपने बोला कि ग्रोइंग कंपनी होती है, स्टार्टअप होती है, जस्ट एस्टेब्लिश, और एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है। हाँ। तो एक बंदा जब कैंडिडेट चूज करता है कि वो किस कंपनी में चूज करेगा, हम्म तो इसका एक एग्जांपल है जो कि मैं सबको देते रहता हूँ, हम्म मेरे अपने स्टाफ्स को भी मैं देते रहता हूँ। हम्म आप अगर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किए, हम्म और आपका माइंड अगर एक हम्म पर्टिकुलर काम आपको असाइन किया गया है वहीं पे ही रहेगा, हम्म तो ये ऐसा चीज है। आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी विवेकानंद की, हम्म कि एक बहुत बड़ा हाथी है, हम्म और आप हाथी के पूंछ को ही पकड़ के बैठे हो, हम्म और पूंछ को आप एक स्नेक समझ रहे हो या फिर हम्म कुछ और समझ रहे हो, हम्म और जो कान को पकड़ा है वो सोच रहा है कि कुछ और है, और हम्म जिसने उसकी पीठ को पकड़ा है वो सोच रहा है कि बॉल है। तो हम्म इस तरह का सिचुएशन होता है, दे आर नॉट एबल हम्म टू सी द एंटायर एलिफेंट। ऐसा है कि हम्म हम लोग ब्लाइंड फोल्डेड है और एक हम्म पर्टिकुलर पार्ट को देख हम्म रहे हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हम्म कंपनी की कहानी है। हम्म और जो ग्रोइंग कंपनी है, वहाँ पे हम्म सिचुएशन डिफरेंट रहता है। वहाँ पे आप कंपनी को पूरा एज एन होल देख सकते हो, आप हम्म अपने कंपनी के हेड को देख सकते हो, आप अपने इंडिविजुअल पर्सनल जितने भी जो भी आपके कॉलीग्स हैं, आप सबको देख सकते हो, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। यू विल बी एबल टू सी एवरीवन। सो यहाँ पे ये वाला, और जो बीच में बीच होते हैं, ग्रोइंग और एस्टेब्लिश्ड कंपनी के बीच में है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे again एक चीज असेंबल हो जाती है, वहाँ पे आपके ग्रोथ का स्टेजेस भी कम हो जाता है। फिर अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया देन यू कैन ग्रो। और एस्टेब्लिश्ड कंपनी में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एस्टेब्लिश्ड कंपनी में आपका बहुत ही कम एक्सपीरियंस, छोटा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने खुले आंखों से देख रहे हो सब चीज और घुस रहे हो काम के अंदर, कितना इन्वॉल्वमेंट आप दिखा रहे हो। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे ब्लाइंड फोल्डेड हैं, बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग आंख खुला करके चलते हैं।
So they come into the succession of leadership. बट इन तीनों की कैटेगरी के अलावा ग्रोइंग स्टार्टअप या फिर आपका एस्टेब्लिश्ड हो गया, इनमें से मैं और एक कंपनी को ग्रोइंग कंपनी बोलता हूँ, या फिर वो आगे बढ़ने की उनकी क्षमता होती है, वो इंटेलेक्चुअली ड्रिवन कंपनी। ये चीज आप अच्छे से समझ क्या है इंटेलेक्चुअली ड्रिवन कंपनी, मतलब ये कोई इन्वेस्टर से टैग नहीं है, ये कोई बनिया से नहीं बनता, ये किसी तरीके से पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो कि इलिटरेट है, ऐसे लोगों से नहीं चलता, ये इंटेलेक्चुअली से चलता है, मतलब नॉलेज के बेस पे चलता है, और नॉलेज के बेस में चलता हुआ कंपनी को कोई रुक नहीं सकता। ये मेरा बहुत ज्यादा ये मानना है। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का कुछ और हो, बट मेरा ओपिनियन तो ये है कि इंटेलेक्चुअली ड्रिवन कंपनीज आर ऑलवेज द बेस्ट फॉर एनी कैंडिडेट हु इज ऑप्टिंग टू टेक अ जॉब ऑफ सच कंपनी। उनको लेना चाहिए, आंख बंद करके लेना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि मतलब अभी जो बेस चल रहा है, अभी जो मतलब का एज चल रहा है, वो नॉलेज का एज चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। एंड अब मैंने जो 3 कैटेगरीज किए थे उससे आपने और एक कैटेगरी कर दिया कि इंटेलेक्चुअल ड्रिवन कंपनी, चाहे वो मतलब कंपनी किसी भी स्टेज में हो, इफ इट्स एन इंटेलेक्चुअल ड्रिवन कंपनी, तो वो नॉलेज को ही दिखेगा कि नॉलेज से वो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि नॉलेज कोई चोरी हाँ, नहीं कर सकता, हाँ, नॉलेज कोई नॉलेज कोई चोरी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। वो आपके दिमाग में है और वही आपका पार्ट है। तो मतलब इसका कंक्लूजन हम लोग यही रह सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट मतलब कोई नया फील्ड में आया है तो, और मतलब देन ही और शी वांट्स टू एक्सप्लोर हरसेल्फ कि मैं और क्या क्या नया नया चीज कर सकता हूँ, क्या क्या नए नए फील्ड में जा सकता हूँ, देन आई थिंक दे शुड जॉइन स्टार्टअप और ग्रोइंग कंपनी, कि उनके लिए बेस्ट होगा। बट मतलब ऐसा मतलब कोई लाइफ में फेज आ जाए कि मतलब नहीं, अभी तो बस काम चलना चाहिए, एक ही मतलब पकड़ के रखेंगे, तो देन दे शुड can go for a established company मैंने जहाँ। आई वांट टू ऐड वन पॉइंट इन दिस हाँ, ओके, पर्टिकुलर वर्ड। या एक पॉइंट मुझे ऐड ये भी करना है, काफी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनके दिमाग में यही चीज रहता है हाँ, कि मैं वही चीज में आ रहा मुझे था, क्योंकि ग्रोथ करना है। हाँ, हाँ, मैं उसी क्वेश्चन आप उसी पूछिए। उसी चीज में आ रहा था, क्योंकि मतलब बट क्या क्या होता है, क्योंकि मतलब कंपनीज जब किसी कैंडिडेट को हायर करती है, तब मतलब मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। आप मतलब मान लीजिए कोई कैंडिडेट को हायर किए, बट वो आपका एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा है, मतलब आप जैसे चाह रहे हो वैसे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए कैंडिडेट को भी जानना जरूरी है कि मतलब उसको क्या एक्सपेक्ट करता है मतलब कंपनी से। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप पॉइंट ऐड कीजिए प्लीज। सी मैंने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, एक्चुअली बोथ एम्प्लॉयर और कैंडिडेट को दोनों को सोचना पड़ेगा। हम्म, अभी ऐसा है, एम्प्लॉयर पार्ट में बोलता हूँ। हम्म, एक एम्प्लॉयर है जो कि ये सोचता है कि एक बंदे को मैंने ज्वाइन करा है कंपनी में, हम्म, एंड आई कैन मेक हिम एनीथिंग। हम्म, ये एक पॉइंट है। हम्म, और अगर मैं कैंडिडेट के प्रोस्पेक्ट में देखूंगा, हम्म, तो प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि मुझे कोई भी काम दिया जाएगा मैं करूंगा, हम्म, बट अगेन मेरा जो इंटरेस्ट है मैं बस वही करूंगा, बाकी सब काम हम्म, को बाद में हम्म, जाने हम्म, दूंगा। ये एक पॉइंट है। तो हम्म, दोनों एस्पेक्ट रहता है। यहाँ पे हम्म, एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट है। क्या है, हाँ। इंटरेस्ट क्या है, उसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बेस पे उसको स्टडी करके फिर वो वाला काम उसको पकड़ाना पड़ेगा कि यस यू कैन डू दिस वर्क, और आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर आप उसको देख सकते हो। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट समवेयर। और इसी हम्म, बीच में, एक्सपेरिमेंट के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ के भाग जाते हैं। हम्म, नॉर्मली वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है, हम्म, और कंपनी में मुझे बहुत सारा काम दे रहे हैं, मैं कुछ कर हम्म, नहीं पा रहा हूँ, आई शुड लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऐसा होता है कि आई गॉट अ हम्म, बेटर अपॉर्चुनिटी, आई शुड लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, या फिर ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट के पहले ही फेज में कैंडिडेट सक्सेस ले लेता है, सक्सेस पा जाता है, फिर वो भटक जाता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे सक्सेस मिल गया, आई कैन वर्क दिस आउट इन एनी अदर कंपनीज वेयर आई कैन गेट बेटर सैलरी। फिर ऐसा होता है, फिर आपने क्या किया, एक ही पर्टिकुलर एंड को पकड़ा, और वहीं पे ही आपने अपना कैरियर को ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे एज अ एम्प्लॉयर मैं जितना मतलब ऑब्जर्व किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि थोड़ा बहुत लो, अपने स्किल सेट में काफ़ी लो रहते हैं हम्म, और नॉलेज बेसिस में लो रहते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी। वो हम्म, लोग आइदर कहीं पे किसी जगह पे हायर स्टडी करने के लिए चले जाते हैं, या फिर हम्म, दे ऑप्ट फॉर बिगर कंपनीज, या फिर हम्म, कोई और कंपनीज, पैरेलल कंपनीज में भी चले जाते हैं। इस तरह का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। बट मेरा ये कहना है कि डोंट बी फ्रॉड, बी स्टैग्नेंट इन वन पोजीशन एंड गेट द वर्क डन। एक बार आपने एक काम को कर दिया, हम्म, इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों में कहाँ-कहाँ पे मेरा वीकनेसेस है,
कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, और किन किन चीज़ों से मैं मेरे को थ्रेट हो सकता है, और किन किन जगहों से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ग्रोथ की, वो चीज़ें समझ में आएगी। मतलब एक कंप्लीट सॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो आप कर सकते हो अगर आप एक कंपनी में थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिक के रहो। जैसे कि मेरे केस में मैं बोलता हूँ, मैं एल ज्वाइन किया था। हम्म मेरा पहले डे से ही मेरा एम था कि मुझे एल ज्वाइन करना है, हम्म मुझे और किसी कंपनी में जाना नहीं है। जिस दिन हम्म मैं छोड़ा, मैं चाहे तो किसी और कंपनी में भी ज्वाइन कर सकता, बट थिंग इज डेफिनेटली। दैट वहीं पे एंड हुआ और मैंने ये वाला स्टार्ट किया। बट आई स्टूड देयर, आई कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर वर्क। वो काम को मैंने खत्म किया, उसके बाद ही जाके मैं हम्म इस ऑर्गेनाइजेशन में आया। हम्म मतलब मैं जिस पार्ट में छोड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन को, हम्म उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी डीमोबिलाइजेशन एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुके थे, तभी मैं हम्म उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और आई हम्म स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली ये मतलब पॉइंट जो है मतलब व्यूअर्स को दिल खुश कर देगा। एंड ये चीज है कि सर ने जैसे बोला कि कोई भी काम आपको दिया जाता है तो उसको कंप्लीट जरूर कीजिए। क्या होता है, तो जैसे मतलब सर ने बोला कि उनको जब एलएनटी में थे तब उनको एक वर्क दिया गया था, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ा। तो ये होता है कि हम लोग को काफी जब स्टूडेंट होते हैं तब एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि नंबर लाना है। उसके बाद जब हम लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तब कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। बट हमको ये मतलब जानना जरूरी है क्योंकि हाउ ए ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। तो हमको कुछ काम अगर दिया जाता है, तब अगर उस काम में कुछ डिफिकल्टीज आती है देन वी कैन डिस्कस विद आवर सीनियर्स। अगर तब भी अगर वे दिया जाता है कि आप इस वे में काम करो, तो हार नहीं मानना, उसको कंप्लीट करना है। बिकॉज कंप्लीट अगर नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो उससे हार के भागना नहीं चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। एंड ये सर से हम सीख सकते हैं कि आज वो डायरेक्टर हैं वाईपीएल ग्रुप के। एंड वो अपने एम्प्लॉयज को ये बोल ना पाते कि आप कोई काम ना छोड़ो, अगर वो खुद काम पूरा कंप्लीट करके ना आते। तो उन्होंने इस लाइफ में ये किया है, इसलिए वो लोग बोल पाते हैं कॉन्फिडेंस से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एस्पेक्ट है किसी भी आपका नई न्यू फ्रेशर के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, कि आप पूरा अपना काम पूरा कीजिए एंड एंड तक ले जाइए, हार मत मानिए। तो बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट सुन के। एंड जो नेक्स्ट जो चीज मैं आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अभी एज ए एंटरप्रेन्योर कैसा रहा। मतलब ऐसे तो मतलब किसी भी फील्ड में डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हिच वी कैन फेस। बट कुछ डिफिकल्टीज से मतलब कैसे आप जूझे, कोई भी एक आप मतलब इंसिडेंट एग्जांपल से बताना चाहेंगे कि मतलब कैसे डिफिकल्टीज आती हैं और उसमें मतलब कैसे कोप अप करना पड़ता है, ताकि मतलब लोगों को कुछ। In this point, I have to say that this journey goes on and it won't end till your end, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस जर्नी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आया। हम्म तो प्रॉब्लम है कि वी हैव टू बी वेरी मच स्टेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत सारी हम्म छोटी छोटी चीज़ों हम्म में। हम्म अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मैं एक्साइटेड होता था, अपने पार्टनर्स के साथ जाता था, बात करता था। बट ऐसा है कि कन्वर्सेशन के बाद कोई भी चीज़ों में अगर जैसे कोई इश्यूज आता है, हम्म उसको अगर मैं अपने एम्प्लॉइज के साथ भी बांट देता हूँ, अपने हम्म टीम के साथ भी बांट देता हूँ, मेरे हम्म पार्टनर्स के साथ भी बांट देता हूँ, मेरा आधा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता हम्म है। आधा नहीं, 99% सॉल्व हो जाता है। फिर जो हम्म 1% होता है वो पता नहीं कैसे, भगवान गॉड नोस हाउ इट जस्ट गोज ऑन, पर चलते रहता है। आज तक कोई इशू ऐसा आया नहीं जो कि मुझे मेरे रीढ़ की हड्डियों को तोड़ सके। ऐसा हम्म कोई इशू अभी तक आया नहीं। बाकी फनी आया, फिर अभी कोरोना आया हुआ है। हम्म। दीज आर ऑल टू स्मॉल टू ब्रेक यू, अभी कोविड बिकॉज 19 स्काई जैसे इज द चल लिमिट। रहा है। तो स्काई इज द जब स्काई इज द लिमिट, देन आई डोंट थिंक दैट एनी प्रेशर कैन ब्रेक यू एनी मोर। इससे ज्यादा और क्या हो सकता इससे ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छा बात कहा आपने, क्योंकि मतलब हम लोग के लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे मतलब सर ने बताया कि मतलब कैसे कैसे मतलब डिफिकल्टीज फेस हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कि फनी आया था, जो उड़ीसा में फनी साइक्लोन आया था, तो उससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। हमारे मतलब कंपनी को भी बहुत सारे लॉसेस हुए थे, मतलब ऐसे अभी जैसे कोविड 19 का मतलब पेंडेमिक हुआ है, तो उससे भी कंपनीज के लॉसेस हो रहे हैं, बट उससे कोप करना
एंड मेन चीज जैसे बोला कि डिस्कस करना कि अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो डिस्कस करते करते काफी चीजों का सोल्यूशन निकल जाता है, जैसे सर ने बताया। तो ये बहुत ही काफी अच्छा पॉइंट है कि आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसी के से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जब हम लोग कोई भी एम्प्लॉय आपका कंपनी ज्वाइन करता है, एज ए कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको एक प्रोजेक्ट को या एक पर्टिकुलर काम को लीड करने दिया जाता है, दे आर गिवन टू लीड अ पर्टिकुलर थिंग। तो फिर उनके अंडर कुछ कुछ एम्प्लॉयज या कुछ कुछ मतलब वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे यू कैन बी गुड लीडर, कैसे मतलब मतलब मान लीजिए आप जब किसी को काम देते हैं, मतलब आप जब काम करने बैठते हैं सुबह जब उठ के, तो पहला जब आप काम करने बैठते हैं तब क्या सोचते हैं, मतलब कैसे किस एम्प्लॉय को क्या काम देना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, कुछ अगर आप शेयर करना चाहेंगे जिससे सब लोग कुछ सीख पाए उसमें, उस चीज में। ये काफी अच्छा सवाल है। हम्म इसका आंसर मैं एक्चुअली दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बताऊंगा। हम्म एक होता है एक ऑटोक्रेटिक वे होता है हम्म मैनेज करने का things, हम्म और एक होता है कि बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में अप्रोच देके हम्म काम को निकालना, तो जिसको बोलते हैं कि गुड मैनेजर। हम्म और एक होता है ऑटोक्रेटिक मैनेजर, जो कि गाली दे के भी काम निकाल सकता है। हम्म और मैं एक चीज बताऊं, दोनों ही अपने जगह सही है हम्म और दोनों वे काफी काम करता है। हम्म और बीच में जो काम नहीं करता वो हम्म ये है कि कंफ्यूज मैनेजर। हम्म तो 90% टाइम ऐसा होता है कि कंफ्यूज मैनेजर होता है जो कि डिसीजन नहीं लेता। हम्म एक होता है ऑटोक्रेटिक जो कि डिसीजन बहुत फास्ट लेता है और परफेक्टली लेता है। हम्म और जो गुड मैनेजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब कि क्या बोलते हैं सिंपलिस्टिक मैनेजर, वो क्या हम्म करता है, वो अपने नेचर में सिंपलिसिटी रखता है। वो ज्यादा हम्म ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो प्लेन वे में अप्रोच करता है हम्म अपने एम्प्लॉइज के साथ, बात करता है, कन्वर्सेशन करता है, कन्वर्ट भी करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है और उसी बेसिस पे अप्रोच देता है। और एक होता है कि जो कि पूरा माइंडसेट लेके रखता है कि यस मुझे इसी तरीके से करना है, आई एम राइट। वो गलत नहीं है अपनी जगह, वो सही है। और अपने तरीके से वो जीत भी लेता है, उस काम को भी कन्वर्ट कर लेता है। और एक टीम उसके साथ भी रहना चाहता है, एक सिंपलिस्टिक नेचर के साथ भी रहना चाहता है। और जो नहीं रहना चाहता वो एक कंफ्यूज मैनेजर के साथ। मतलब कि यहाँ पे बात आती है डिसीजन, आप कितना अच्छा और कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। अगर आपने कंफ्यूज डिसीजंस दिए तो फिर टीम आपको फॉलो नहीं करेगा। और अगर आपने अपने नॉलेज को प्रॉपर तरीके से एनहांस भी नहीं किया तभी आपको कंफ्यूजन आएगी ना। आप एक चीज को समझ नहीं पा रहे हो, उसके लिए नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो, आप बोलते हो कि तुम ही सब कुछ करो। एम्प्लॉय कैन नॉट डू एवरीथिंग, आपको ही उसको गाइड करना पड़ेगा उस चीज पर्टिकुलर चीजों के लिए। मतलब कि पहले जो वर्स्ट रनिंग है या फिर जो अनइवन टेरेन है उसको पहले खुद आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने एम्प्लॉइज को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने खुद टेस्ट नहीं किया और वहाँ पे छोड़ दिया तो वो तो जाके वहाँ पे फेल होना ही होना है, ये लिखिए। तो जो ऑटोक्रेटिक या फिर जो सिंपलिस्टिक नेचर होता है एक मैनेजर का, वो अप्रोच काम करता है, बट उसके साथ साथ नॉलेज और डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा हेल्प करता है। तो अपने डिसीजन में काफी मतलब कि हमें कंसिस्टेंट रहना है जो हम लोग लेते हैं नॉर्मली। एक अच्छा लीडर बनना है तो ये चीज को समझना पड़ेगा, यही मैनेजर ही आगे जाके लीडर्स है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि जो जो लीडर होता है वो डिसीजन लेता है, ही टेक्स द डिसीजन। हो सकता है कभी कभी, हो सकता है कभी उसका डिसीजन गलत भी हो, बट ही इज द वन हु टेक्स अ डिसीजन। आपने दो टाइप का बोला है कि मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली मतलब अपना काम कराना चाहता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टली समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बट बोथ ऑफ देम में एक चीज कॉमन है, जो डिसीजन लेना। बट अगर लीडर कंफ्यूज हो जाता है तो उसके साथ कोई टीम रहना नहीं चाहता। तो मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बता दूं, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू सर बिकॉज द मेन एम ऑफ आवर शो, which is our next question also, next and the last question also. The main aim of our show, today's show, is to find out what is the characteristics of a good employee. तो क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान रखना होगा ताकि हम लोग एक गुड एम्प्लॉय बन पाए, या एक गुड पर्सन बन पाए, अपने प्रोफेशनल बन पाए अपने फील्ड में, चाहे कुछ कुछ भी प्रोफेशनल हो हम लोग, एज एन इंजीनियर, एज एंटरप्रेन्योर। तो कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो काफ़ी सारा चीज़ अभी तक सीखने को मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, ये हमारे आप सब व्यूअर्स के लिए, कि आपने आप
आपने जब से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया बहुत लोग आपने इंटरव्यू लिया है एंड देयर आर मेनी एम्प्लॉइज हु हैव वर्क विद यू वर्क अंडर यू एंड वर्क इन योर टीम। तो आप जो लोग अभी सिविल इंजीनियरिंग परसू कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या जस्ट ग्रेजुएटेड, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं कि मतलब दे व्हिचएवर ऑर्गेनाइजेशन दे गो इन, वो डिमांड में है और सब लोग चाहे कि नहीं मुझे यही बंदा चाहिए, आई वांट दिस गाय, क्या उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या कौन कौन सी चीज उनको आना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, कुछ भी आप मतलब बोलना चाहते हैं उस रिगार्डिंग, ताकि मतलब एक गाइडेंस मिले कि किस ट्रैक पे हम लोग सही ट्रैक पे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स से मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आपसे जानना चाहेंगे। Yeah, this is a very good question actually हम्म, for all the aspirants those हम्म, who want to have a job in civil engineering line. देखो जॉब की कमी एक्चुअली नहीं है मार्केट में, जॉब बहुत सारे हैं। एज अ फ्रेशर हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं नहीं करता हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दोज वांट टू हायर इवन स्टार्टअप्स एज वेल। याद रखना एक चीज, मैं यहाँ पे नॉलेज की बात भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे स्किल सेट की भी बात नहीं करूंगा, हम्म, बट एक बोलते हैं ना इच्छा शक्ति होती है। हम्म, तो इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में, जो कि आपको आगे लेने में ड्राइव करने में हेल्प करती है। बाकी स्किल्स और रही बात नॉलेज की, तो कोई मार्केट रेट से सीख के नहीं आया है, ये तो एक्सपीरियंस से ही सीखेगा ना, और फिर हम्म, टाइम के साथ तो सीख ही जाएगा। तो ये इसको इन दोनों को अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को हम्म, टाइम टू टाइम अटेंड करना है, बट इसको अटेंड करने के लिए जो इच्छा शक्ति है वो डेवलप करना पड़ेगा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में, जो कि हायरिंग के टाइम पे मैं देख नहीं पाता हूँ। वो सारी हम्म, चीज़ों में वो चीज़ें दिखती नहीं है। हम्म, जब मैं अपने बारे में ये बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि ठीक है मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करना है। हम्म, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए डेस्परेटनेस भी आपका दिखा दोगे, हम्म, इवन दैट कंडीशन ऑल्सो यू विल बी हायर्ड, अगर आप हम्म, देखोगे तो। बट हम्म, अगर वो किसी तरह से फेक होगा तो वो आगे चल के पता चल जाएगा, जब हम्म, आप खुद किसी चीज़ों में समझने के लिए ये नहीं, जो मैं आपको बताया था कि फ्रॉग हम्म, वाला जो नेचर है हम्म, कि आप आज इधर से नहीं उधर से जंप किए, फिर उधर से उधर, फिर इधर से हम्म, उधर, ये वाला जो नेचर है ये बहुत करते हैं, ये बहुत हम्म, difficult है। ये लड़कों के इसमें होता है, आज एक लड़की पकड़ी, कल एक लड़की पकड़ी, फिर कल हाँ और हाँ एक लड़की का हाथ पकड़ी, हाँ, तो ये किसी के ऐसा टाइप का साथ होता है, स्टेबल नहीं हो वो पाएंगे केस में तो होता है। पीस नहीं मिलेगा। फिर वो वही वाला जो स्टेज है वो आपके कंपनीज में भी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, वही वाला हम्म, नेचर, ये मैं कई बार कई सारे एम्प्लॉइज में देखा हूँ, हम्म, और ये बहुत ही डेंजरस है। हम्म, और आजकल के जो यूथ है ये चीज़ बहुत ज़्यादा घुसा पड़ा है, दे ऑल आर ट्राइंग टू बिकम अ फ्रॉग, और फ्रॉग वाला नेचर बहुत डेंजरस है। आपको एक तरह से मेरे एक फेवरेट एनिमल भी है कैमेलियन, हम्म, आपको कैमेलियन बनना पड़ेगा, जगह के हिसाब से आपको अपना रंग बदलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बदले तो फिर कोई आपको मार के खा जाएगा। मेरा आज के डेट में एग्जाम्पल यही है, यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि उसका जो खाना है वो जब तक उसके पास नहीं आता और वो अपना रंग बदल बदल उस जगह पे पहुंचता है फिर उसको खाता है। अभी गिरगिट को सब लोग मतलब क्या बोलते हैं, कैमेलियन को सब लोग एक गलत तरीके से देखते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे अगर यही बनोगे तो ही जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। यू कैन नॉट, यू डोंट हैव टू फेक आउट, बस यू आर जस्ट सेविंग योरसेल्फ, यू जस्ट सेविंग योरसेल्फ एंड चेंजिंग योर कलर्स एज पर द सिचुएशन। सिचुएशन कैसा है फिर मैं उस जगह पे थोड़ा पेशेंस रखता हूँ, फिर अपने आप खाना तुम्हारे पास आएगा, एंड खाना मतलब यू आर सक्सेसफुल, कोई चीज़ है। बट वो फ्रॉग टाइप का नेचर नहीं होना चाहिए, आप इधर से उधर, अब जब उधर फुदक के जाओगे तो वो कहीं और चला जाएगा आपका खाना, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और आप कभी भी पेशेंटली वेट नहीं कर सकते। ये बहुत ही यूनिक चीज कही सर ने। सर सर सैड दैट हम लोग सुनते हैं कि मतलब आप जब जो भी हम इंटरव्यू सुनते हैं किसी भी एक्सपीरियंस आदमी से सुनते हैं कि बोलते हैं कि आप ये ट्रेनिंग करो वो ट्रेनिंग करो, बोलते रहते हैं इस ये करने से आपको जॉब मिलेगा, ये करने से जॉब मिलेगा। बहुत ही यूनिक चीज सर ने कही। और सर ने कहा कि आपका इच्छा शक्ति, योर विल पावर एंड योर यू इफ यू आर विलिंग टू डू दिस और नॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मतलब जॉब करने के लिए, और जॉब में आपका मतलब लॉन्ग रन में सक्सेस पाने के लिए। बिकॉज इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू दिस एंड इफ यू जस्ट jump around like a frog and if you do not complete your given work, then आप आपको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा एंड आप अपना करियर में भी उतना आगे तक हो सकता है जा नहीं पाओ। तो सर ने बोला कि इच्छा शक्ति अगर आपके पास होता है
तो आप कोई भी चीज़ सीख जाओगे एंड यू विल डेफिनेटली ओवरकम इफ यू हैव द विलिंगनेस टू गेट ओवर इट। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ बोला एंड वही बोला कि सर ने कि कैंडिडेट्स में ये बहुत ही पाया जाता है कि मतलब किसी कंपनी को बार बार स्विच करना ताकि कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आए तो मतलब उसको चेंज कर देना। तो ये है, तो इसी से हमको सबको यही सीख मिलती है, वी गेट टू लर्न दैट you should know, you should first decide what you're doing and then with your full power and with your full willingness you should do it। आधे मन से नहीं करना है। तो और अगर आप if you're willing then you will learn everything which is required with experience। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हमको मिला सर से, क्योंकि कैसे लोग सोचते हैं वही मतलब इम्पोर्टेंट है। आप अगर आप मतलब अभी बहुत सारे बुक्स भी हैं कि मतलब इलॉन मस्क कैसे सोचता है, तो जो सोच है कैसे सोचते हैं, कैसे मतलब राइट तरीके से सोचने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। तो इसी के साथ हम लोग रैप अप करेंगे हमारे शो को, और फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ नचिकेता सर को कि आप आए और अपने व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। और मैं अपने सारे व्यूअर्स की बोलना चाहता हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते तो हम लोग इसका सेकंड सेशन भी रख सकते हैं, बिकॉज आप जैसे भी मैं इंट्रोड्यूस भी किया था, सर इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ओडाका इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ विच सिविल सेंटर इज अ प्रोडक्ट। तो अगर आप कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आप अभी पूछेंगे, या मतलब आपको अगर कोई भी चीज़ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे डेफिनेटली। सो फॉर देन दिस इज वी कैन बिड गुड बाय। सर बाय कर दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को एक बार। बाय बाय बाय।